ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਈ ਅਮਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਲੇ ਪੰਗੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ स्टोरी है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता भी जिस इंसान को पकड़ने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ हो और वो फरार हो जाए। 80,000 पुलिस मुलाजिम है, इतने दिन हो चुके हैं, 18 तारीख की घटना है। तो सरकार पे इस रिप्लाई पे मानयोग अदालत को कोई भरोसा नहीं है और उन्होंने ऑर्डर किया भी एक हफ्ते के अंदर अंदर भाई अमृतपाल सिंह को अदालत में पेश किया जाए। और इस पे जो एडवोकेट जनरल साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही भी, जो बाकी सारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं और जो कोई पुलिस फायरिंग नहीं हुई इस इंसिडेंट में और कुछ नहीं हुआ, तो मानयोग अदालत ने कहा भी ऐसा हो नहीं सकता कि बाकी साथी गिरफ्तार हो जाएं और जो मेन टारगेट है वो गिरफ्तार ना हो। तो संडे को जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी और उसमें जो सरकार को ये रिप्लाई देने के लिए एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे, सरकार को रिप्लाई देने के लिए जो ऑर्डर हुआ था, और आज उस पर जो सुनवाई हुई है और रिप्लाई दर्ज किया था पंजाब गवर्नमेंट में, और उसमें उन्होंने रिप्लाई में कहा भी जो भाई अमृतपाल सिंह अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वारंट्स इशू हो चुके हैं, एनएसए रेकमेंड हो चुकी है, 5 से 6 जो आईपीसी की केसेस हैं। तो इस पे मानयोग हाईकोर्ट ने ये कहा सरकार को भी हमको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, ये सिर्फ सरकार की एक स्टोरी है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता भी जिस इंसान को पकड़ने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ हो और वो फरार हो जाए। 80,000 पुलिस मुलाजिम है, इतने दिन हो चुके हैं, 18 तारीख की घटना है। तो सरकार पे इस रिप्लाई पे मानयोग अदालत को कोई भरोसा नहीं है और उन्होंने ऑर्डर किया भी एक हफ्ते के अंदर अंदर भाई अमृतपाल सिंह को अदालत में पेश किया जाए। और इस पे जो एडवोकेट जनरल साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही भी, जो बाकी सारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं और जो कोई पुलिस फायरिंग नहीं हुई इस इंसिडेंट में और कुछ नहीं हुआ, तो मानयोग अदालत ने कहा भी ऐसा हो नहीं सकता कि बाकी साथी गिरफ्तार हो जाएं और जो मेन टारगेट है वो गिरफ्तार ना हो। तो संडे को जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी और उसमें जो सरकार को ये रिप्लाई देने के लिए एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे, सरकार को रिप्लाई देने के लिए जो ऑर्डर हुआ था, और आज उस पर जो सुनवाई हुई है और रिप्लाई दर्ज किया था पंजाब गवर्नमेंट में, और उसमें उन्होंने रिप्लाई में कहा भी जो भाई अमृतपाल सिंह अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वारंट्स इशू हो चुके हैं, एनएसए रेकमेंड हो चुकी है, 5 से 6 जो आईपीसी की केसेस हैं। तो इस पे मानयोग हाईकोर्ट ने ये कहा सरकार को भी हमको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, ये सिर्फ सरकार की एक स्टोरी है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता भी जिस इंसान को पकड़ने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ हो और वो फरार हो जाए। 80,000 पुलिस मुलाजिम है, इतने दिन हो चुके हैं, 18 तारीख की घटना है। तो सरकार पे इस रिप्लाई पे मानयोग अदालत को कोई भरोसा नहीं है और उन्होंने ऑर्डर किया भी एक हफ्ते के अंदर अंदर भाई अमृतपाल सिंह को अदालत में पेश किया जाए। और इस पे जो एडवोकेट जनरल साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही भी, जो बाकी सारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं और जो कोई पुलिस फायरिंग नहीं हुई इस इंसिडेंट में और कुछ नहीं हुआ, तो मानयोग अदालत ने कहा भी ऐसा हो नहीं सकता कि बाकी साथी गिरफ्तार हो जाएं और जो मेन टारगेट है वो गिरफ्तार ना हो। तो संडे को जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी और उसमें जो सरकार को ये रिप्लाई देने के लिए एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे, सरकार को रिप्लाई देने के लिए जो ऑर्डर हुआ था, और आज उस पर जो सुनवाई हुई है और रिप्लाई दर्ज किया था पंजाब गवर्नमेंट में, और उसमें उन्होंने रिप्लाई में कहा भी जो भाई अमृतपाल सिंह अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वारंट्स इशू हो चुके हैं, एनएसए रेकमेंड हो चुकी है, 5 से 6 जो आईपीसी की केसेस हैं। तो इस पे मानयोग हाईकोर्ट ने ये कहा सरकार को भी हमको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, ये सिर्फ सरकार की एक स्टोरी है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता भी जिस इंसान को पकड़ने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ हो और वो फरार हो जाए। 80,000 पुलिस मुलाजिम है, इतने दिन हो चुके हैं, 18 तारीख की घटना है। तो सरकार पे इस रिप्लाई पे मानयोग अदालत को कोई भरोसा नहीं है और उन्होंने ऑर्डर किया भी एक हफ्ते के अंदर अंदर भाई अमृतपाल सिंह को अदालत में पेश किया जाए। और इस पे जो एडवोकेट जनरल साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही भी, जो बाकी सारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं और जो कोई पुलिस फायरिंग नहीं हुई इस इंसिडेंट में और कुछ नहीं हुआ, तो मानयोग अदालत ने कहा भी ऐसा हो नहीं सकता कि बाकी साथी गिरफ्तार हो जाएं और जो मेन टारगेट है वो गिरफ्तार ना हो। तो संडे को जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी और उसमें जो सरकार को ये रिप्लाई देने के लिए एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे, सरकार को रिप्लाई देने के लिए जो ऑर्डर हुआ था, और आज उस पर जो सुनवाई हुई है और रिप्लाई दर्ज किया था पंजाब गवर्नमेंट में, और उसमें उन्होंने रिप्लाई में कहा भी जो भाई अमृतपाल सिंह अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वारंट्स इशू हो चुके हैं, एनएसए रेकमेंड हो चुकी है, 5 से 6 जो आईपीसी की केसेस हैं। तो इस पे मानयोग हाईकोर्ट ने ये कहा सरकार को भी हमको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, ये सिर्फ सरकार की एक स्टोरी है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता भी जिस इंसान को पकड़ने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ हो और वो फरार हो जाए। 80,000 पुलिस मुलाजिम है, इतने दिन हो चुके हैं, 18 तारीख की घटना है।
तो सरकार पे इस रिप्लाई पे मानयोग अदालत को कोई भरोसा नहीं है और उन्होंने ऑर्डर किया भी एक हफ्ते के अंदर अंदर भाई अमृतपाल सिंह को अदालत में पेश किया जाए। और इस पे जो एडवोकेट जनरल साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही भी, जो बाकी सारे साथी हैं गिरफ्तार हो चुके हैं और जो कोई पुलिस फायरिंग नहीं हुई इस इंसिडेंट में और कुछ नहीं हुआ, तो मानयोग अदालत ने कहा भी ऐसा हो नहीं सकता कि बाकी साथी गिरफ्तार हो जाएं और जो मेन टारगेट है वो गिरफ्तार ना हो।